डन। गांधी। चलिए अब जानेंगे हम किसके बारे में, गांधी युग के बारे में। गांधी युग का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले जानते हैं थोड़ा किसके बारे में, गांधी जी के बारे में। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में हम जानेंगे। नॉर्मल बात क्या जानेंगे? जमाना गांधी के बारे में थोड़ा बहुत जो है इसका बेसिक नहीं जाने, क्या जाने, बेसिक जरूरत जो है वो जानते हैं। इन्होंने क्या क्या सबसे पहले इसका क्या क्या जन्म जाने, क्या जानिए, जन्म जाने। और इसका पैदाइश जो हुआ था कब हुआ, इसका पैदाइश कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ये पैदाइश हुआ था कहाँ? उस जगह का नाम जो है क्या है? पोरबंदर। जगह का नाम अगर पूछा जाए तो पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये हो गया बेसिक। अब उसके बाद देखिए इसका मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था मृत्यु? मृत्यु कब हुआ, यानी इसका देहांत जो है कब हुआ है ना? सबसे देखिए इसका देहांत हुआ आपका 30 जनवरी। कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में जो है ये इस दुनिया को क्या कह दिया? फानी कर दिया, यानी इस दुनिया से वो अलविदा हो गया। पैदाइश देखिए 1869 में, मरा कब? 1948 में। इसी दिन को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। एक शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को भी शहीद दिवस। जिस दिन जो है 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को जो है फांसी का फंदा में चढ़ा दिया गया। इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो दोनों मारेंगे, अगर दोनों में एक रहे तो क्या करना है? एक ही को मारना है। उसके बाद देखिए अब इसका कार्यकाल क्या क्या काम किया था। ये हो गया आपका क्या बेसिक चीज हो गया है ना। अब ये काम क्या किया था? सबसे पहली बात देखिए इसका क्या हुआ था कि 1800 कब 1888 में, कब 1888 में कहाँ गए ये? दक्षिण अफ्रीका। ये 1888 में जो गए थे बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने लग गया। और जो है वो बैरिस्टर की डिग्री कब हासिल किया? 1893 में इन्होंने क्या किया? बैरिस्टर की डिग्री लेके आ गया। अब उसके बाद जैसे वो 1893 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके आया तो वहाँ पे क्या हुआ था? एक गुजरात का ही एक शख्स था जिसका नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला। दादू मियाँ जो है, दादा भाई अब्दुल्ला जिसका नाम था, उसके जो है क्या करना, उसका एक जो है कोई कानून से रिलेटेड कोई बात हुई थी, मामला हुआ था। उस मामला को लेके वो कहाँ चले गया? पता है किसको कहाँ गया था? 1893 में कहाँ गया? ये चले गया आपका साउथ अफ्रीका। कहाँ? साउथ अफ्रीका, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका हिंदी में, है ना। ये कहाँ गया? साउथ अफ्रीका गया। जब उन्होंने वहाँ गया तो सबसे पहली बात है वहाँ पे क्या चल रहा था? जाति भेदभाव चल रहा था। काला और गोरे लोगों का भेदभाव चल रहा था कि काला लोग का कम इज्जत और जो है गोरे लोग का ज्यादा इज्जत किया जा रहा था, है ना। तो महात्मा इंडिया का लोग कैसा आता है? हर कलर का नजर आएगा, हर कलर का नजर आएगा, प्योर काला नहीं है क्या कलर, हर तरह का नजर आएगा। जब उन्होंने वहाँ गया तो एक कमीशन, ये जो है एक कमीशन चालू किया था, नटाल कमीशन। कौन सा? नटाल कमीशन, जिसमें जाति भेदभाव के रिलेटेड बात चल रहा था। कौन सा कमीशन? नटाल कमीशन। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि नटाल कमीशन जो है महात्मा गांधी कहाँ लागू किया था? दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वो 1893 में गया था। 1893 में क्या किया? नटाल कमीशन चालू कर दिया। उसके बाद जो है वहाँ पे उन्होंने एक पत्रिका लिखा था 1903 में। कब लिखा था? 1903 में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। उसका किताब का नाम था जी। इन्होंने कहाँ लिखा? दक्षिण अफ्रीका में लिखा। इन्होंने कई किताब लिखा था। सबसे पहले यंग इंडिया, यंग इंडिया इन्होंने कहा, हरिजन पत्रिका को लिखा था। इन्होंने ये बात किया। लेकिन अगर पूछे आपको कि इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी कहाँ पर लिखा था? या दक्षिण अफ्रीका में लिखा है, क्योंकि 1903 में महात्मा गांधी कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था। अब जानते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा कि जब उन्होंने क्या किया, वापस होने के बाद आई। कब वापस हुआ था? 1915 में वापस हुआ था। कब वापस हुआ था? 1915 में। 1915 में जब वापस हुआ तो 9 जनवरी का 9 जनवरी 1915 में इस दिन जो है हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। एक होता है आपका जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। बिरसा मुंडा का पैदाइश हुआ था 1875 में। उसी के इसमें जो है क्या मनाते हैं हम लोग? 15 नवंबर क्या मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, है ना। उसके बाद जो है
1916 में था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। उसके अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरण मजूमदार का अध्यक्षता। उस अध्यक्षता में महात्मा गांधी की यहाँ आए। कहाँ आए थे? 1916 में यहाँ आए। उसके बाद जो है यहाँ पे एक शख्स था बिहार का, जो आया था अपने समस्या का समाधान करने आया था। समस्या राजकुमार शुक्ला। कौन था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या किया? बिहार से, कहाँ से? बिहार के कहाँ से था वो? बिहार का जो जिला है पश्चिमी चंपारण जो है, वो वहाँ से कहाँ आया था? चंपारण से जो है, चंपारण में क्या करा रहा था? इंडिगो की खेती। किसकी खेती? इंडिगो खेती। जिसको क्या बोलते हैं? इंडिगो को नील की खेती। नील की खेती से क्या होता था? अगर नील की खेती आप एक बार कर दिए तो भूमि क्या होता था? बंजर हो जाता था। तो जो है वो परेशान हो गया। किसान क्या हुआ? परेशान हो गया। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या करा रहा था? नील की खेती करा रहा था। जिसके कारण क्या होता था? एक बार नील की खेती हो गया, दूसरे बार उसमें कोई फसल नहीं होता, वो क्या होता? बंजर हो जाता। ऐसे करते करते राजकुमार शुक्ला जो है वो कहाँ चले गए? इस बात की समस्या को लेकर, ये समस्या को लेकर चले गया कहाँ पे? लखनऊ चले गया था। कहाँ गया था? लखनऊ गया था। और लखनऊ उस वक्त अधिवेशन हो रहा था। महात्मा गांधी कहाँ थे? वहीं पे थे। लेकिन महात्मा गांधी इनकार कर दिया। क्या किया? इनकार कर दिया महात्मा गांधी कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अगले साल जाएंगे। उस टाइम को दे रहा था कि जैसे मेरा नहीं रहता है, आज नहीं कल 2 साल में पुल बन जाएगा। पुलवा क्या रहता है? पुलवा ऐसे ही रहता है, रसली पुल कब तक बनेगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, ऐसे करके होता है। तो उन्होंने क्या क्या बातों को टाल दिया। जब बातों को टाला तो लखनऊ के जो अंबिकाचरण मजूमदार थे, उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया। महात्मा गांधी क्या किया? रिक्वेस्ट किया जाने के लिए। तो वो क्या किया? महात्मा गांधी यहाँ से फिर बल्लू जेल से फरार हो गया। कहाँ गया? चंपारण आ गया। कहाँ गया? चंपारण आया। और चंपारण 1917 में आया। जब यहाँ 1917 में किसानों की जो है दशा को उन्होंने देखा, तो जाहिर सी बात है हाँ, जब आप वहाँ जाइएगा तो मैं वहाँ नहीं करता। कोई भी शख्स अगर कहीं जाता है, जैसे कि अगर कन्या देखने ही जाना हो, क्या हो? कन्या देखने ही जाता है तो उसके लिए मान खातिर मुर्गा मसला पहले से तैयार रहता है ना। एक दिन पहले ही देसी मुर्गा तैयार कर देता है। जब देसी मुर्गा तैयार हो रहा था तो महात्मा गांधी जब नया जगह पहुंचेगा, बिहार का लोग जो है बहुत पटना, जब पहुंचा वहाँ पे महात्मा गांधी, तो उसको क्या किया? स्वागत किया गया। क्या किया गया? स्वागत किया गया। वेलकम किया था। कौन वेलकम कहा था? इरविन ने दावत दे दिया। कौन दावत दिया? इरविन ने कहा आइए सर बैठिए हमारे यहाँ। उसके साथ कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसके साथ। जब उन्होंने वहाँ गया, जब इरविन के घर गया तो घर में क्या होता? एक टेबल लगा होता। उस टेबल में यहाँ पे आपका महात्मा गांधी, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे इरविन बैठा हुआ था। कौन था? इरविन। अब उन्होंने क्या किया? शुरू में जब आता है पानी देता है, लेकिन महात्मा गांधी क्या दे रहा था? दूध पिला रहा था, जा रहा था, है ना। जब दूध पिलाने जा रहा था तो उसके बाद हुआ क्या? अब देखिए, हंसना नहीं है, इसमें नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव समझिए। पॉजिटिव दूध पीजिए, है ना। जब वो दूध पिलाने वहाँ दूध दिया, किसमें? गिलास में दिया था। किसमें? गिलास में दूध दिया। तो उन दूध में क्या हुआ था? जहर मिला दिया था। क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया। जहर मिलाने के बाद वो दूध जो है कहाँ? टेबल पे रख दिया। तो बतख मियाँ उधर से क्या किया? इशारा कर दिया। किसको इशारा किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इशारा किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब इशारा किया तो किचन से बतख मियाँ, तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा जो है अपना कोहनी को अगर ऐसे डायरेक्ट गिराता तो पता चलता इरविन को पता था, फिर नया सोच लाता वो, लेकिन उन्होंने थोड़ा कोहनी लगा दिया। ठोकर ऐसे उठने लगा तो कोहनी पलट गया, तो दूध क्या होगा? गिर गया। दूध गिर गया। नीचे बिल्ली था। नीचे कौन था? बिल्ली था। वो सोचा, इरविन सोचा बिल्ली गिराया। ठीक है, तो इरविन को कुछ देर तक शौक हो गया, मेरा मिशन जो है फेल हो गया। तो जो है उसमें जो है बतख मियाँ ने बताया था। बतख मियाँ क्या बताया था? महात्मा गांधी की जान 1917 में बचाया। उसमें पहली बात जो है बिल्ली खत्म हो चुका था उसमें, क्योंकि दूध में जहर, आपको जहर पीने के बाद उसको बता दिया, उसके बाद क्या सब कुछ हो गया था। इरविन जब उसको जो है बतख मियाँ बताया सारा चीज, बतख मियाँ के जो है उसके बाद अगर पूछे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता, तो महात्मा गांधी को कौन बचाया था? बतख मियाँ बचाया। जहर कौन डाला था? इरविन के आदेश पे डाला था। कौन? बतख मियाँ, जो इरविन के आदेश पे डाला। लेकिन फिर बचाया कौन? बतख मियाँ। बतख मियाँ जो है बहुत दिलदार शख्स थे। उन्होंने उसको क्या किया? महात्मा गांधी को पहली बार बचा लिया।
अब उसी दिन से क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह चालू हो गया। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह चालू हुआ। उसमें 20 कट्ठा जमीन, कितना कट्ठा जमीन? 20 कट्ठा जमीन। जब 20 कट्ठा जमीन की बात आता है तो 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में क्या कराता था? खेती कराता था। किसका खेती? नील की खेती। आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए, नील आंदोलन भी हुआ था, नील विद्रोह भी हुआ था। आपको नील विद्रोह से रिलेटेड हम इसमें बताते हैं, क्योंकि हम लोग नील क्रांति पढ़ रहे हैं, ये चंपारण सत्याग्रह पढ़ रहे हैं। उसमें भी जो क्या कहा था, नील की खेती में जो मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कीजिएगा, जाहिर सी बात है अगर 3 कट्ठा आपका जो है बंजर बन जाए, क्या बन जाए? बंजर बन जाए, तो कितना नुकसान है गाँव में? बहुत नुकसान हो जाता होता है नहीं। किसान जो है, किसान अगर ना रहे तो क्या हम लोग सही से खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अभी जो है ये सब जो खा रहे हैं, ये कौन सा ये पी रहे हैं, वाइट वो जो अगर किया जा रहा है, स्प्राइट ये वो जो सोचिए जितना जो बनता है वो सब अनाज से होता है। क्या होता है? सब कुछ अनाज से किया जाता है। अब देखिए, जब चंपारण सत्याग्रह आया तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बना है, 3/20 ये कौन सा प्रणाली है? 3 कठिया प्रणाली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 कठिया प्रणाली। उस 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती। यही पर नील आंदोलन क्या हुआ, यहाँ से मिशन सक्सेस हो गया। और जो है इसी समय गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। एक बार पकड़ने की साजिश रच रहा था, उसके समय कौन सा आर्टिकल लगा दिया गया था उसको, है ना। अब जो है ये पहला क्वेश्चन पूछता है, कौन सा ऐसा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ था ये? बिहार में हुआ था। अगर पूछे आपको कितना कट्ठा में कितना कट्ठा ये करता खेती करना पड़ता, तो 20 कट्ठा 3 कट्ठा में नील की खेती करवा रहा था। ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह से शुरू। अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फिर महात्मा गांधी जो है माना कहा 1918 में चले गया। कब चले गया? 1918 में चले गया था। कौन सा? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद जो आंदोलन था उसमें चले गया। पहली बार कौन सा आंदोलन है? महात्मा गांधी भूख हड़ताल की बात की। अहमदाबाद आंदोलन जो था ये मजदूर आंदोलन है, किसकी बात की थी? भूख हड़ताल की बात की थी। उसके बाद फिर जो है 1918 में मिल में खेरा आंदोलन, कौन सा? खेरा आंदोलन आ गया। देखिए यहाँ से पूछता है कौन सा जो आंदोलन सीरियल वाइज, पहले चंपारण, पहले कौन हुआ? चंपारण। उसके बाद कौन सा हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद 1918 में। उसके बाद क्या आ गया? खेरा आ गया। या खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ? फिर जो है 1919 में आ गए। कब आ गए? 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन हो रहा था। खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिमों का ये था। उसमें तुर्की लोग, कौन सा? तुर्किश की बात कर रहा था। उसमें 2 नेता ने अहम रोल अदा किया। उसका नाम क्या था? शौकत अली और मोहम्मद अली। अली मतलब होता है 2 भाई, बंधु मतलब क्या था? भाई का बंधु, यानी दोनों शौकत अली और मोहम्मद अली वो 2 भाई हुए करते थे। उन्होंने दोनों ने क्या किया? उसका ये किया। उसके बाद जो मेन रोल अदा किया उन्होंने उसमें, उसके बाद अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी उसका अध्यक्षता कर रहे थे। अगर पूछे खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ। अब आ गया फिर 1919 के बाद क्या? 1920 आ जाएगा। कब आएगा? 1920। 1920 से रिलेटेड जानेंगे थोड़ा और भी डिटेल है ना। समझ में आ रहा है? मजा लीजिए, मजा एंजॉय से करो, कोई भी नो प्रॉब्लम। एग्जाम होगा भी नहीं, एग्जाम मिले अब एग्जाम का भी अब याद रखिए इसमें 1919 तक हम लोग पहुंच गए है ना। अब यहाँ से गांधी युग का खेला स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो तो बेसिक चीज था हमारा, वो चीज जानना हमारे लिए जरूरी था, बेसिक चीज। अब देखिए 1920 में कब आया? 1920 में। 1920 में क्या जानेंगे हम? 1920 में जानेंगे इस दिन जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? कांग्रेस का। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था वो नागपुर का हो रहा था। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ? नागपुर। आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ? नागपुर। आरएसएस का स्थापना कब हुआ था? 1925 हुआ था। ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है क्योंकि बिहार में इसमें पूछा गया था अगस्त में, जो है 3 अगस्त तक शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से रिपीट कर रहे हैं। 1920 में जो है और एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका नाम है कलकत्ता अधिवेशन। क्या है? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि स्पेशल अधिवेशन था। क्या था? एक स्पेशल अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में 2-3 शब्द किसी को पता है?
ये किस दल का नेता था पहली बात जो है? ये सबसे पहली बात जो है गरम दल का नेता। ये किसका नेता था? ये नेता था गरम दल का। किसका? गरम दल का नेता। सबसे पहले जानेंगे इसके बाद क्या हम जो है ये पंजाब का से गरम दल का नेता था। अब जो है जब साइमन कमीशन आया, कब आया साइमन कमीशन? 1927 में साइमन कमीशन आ चुका था, लेकिन यहाँ इंडिया में प्रवेश नहीं किया था। उसके बाद 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसी समय जो है क्या कहा था? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। यानी साइमन गो बैक कौन नारा दिया था? साइमन ये नारा दिया था। नारा क्या दिया था? साइमन गो बैक। ये नारा दिया था आपका साइमन गो बैक का नारा। नारा क्या दिया था? नारा दिया था आपका साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का जब नारा दिया तो उसमें उन्होंने क्या कहा? साइमन वापस जाओ। क्यों साइमन वापस जाओ? क्योंकि 1919 का जो एक्ट था, शासन अधिनियम था, उस 1919 का जांच के लिए आना था उसको कब? हर 10 साल पे आना। कितना साल पे? 10 साल पे आना था उसको 1929 में। कब आना था? 1929 में। लेकिन आ कब गया था ये? 1928 में ही आ गया था। तो उसमें क्या था? सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन। ये लाया था कौन? इरविन के कार्यकाल में था। किसके कार्यकाल में? इरविन। क्योंकि इरविन जो है कार्यकाल कब था? 1926 से लेकर 1931 तक था। जाहिर सी बात 1928 इसी के बीच होगा, इसी के बीच होगा। जब साइमन कमीशन आया तो उसमें उसको श्वेत कमीशन का क्या कहा? श्वेत का। और प्लस बात ये है सर साइमन कमीशन में 7 लोग थे। कितने सदस्य थे? 7। लेकिन जाहिर बात हम लोग को समझने की बात ये है, 7 लोग इंडिया में एक भी नहीं था। इंडिया का एक भी नहीं था। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आप बात बताते हैं आपको, यहाँ से खेला क्या होता है। अब उसके बाद जो है जब लाला लाजपत राय यहाँ आए तो लाला लाजपत राय जो है साइमन गो बैक का नारा दे दिया। क्या दिया? साइमन गो बैक का जब नारा दिया तो साइमन गो बैक नारा इन्होंने दिया, लेकिन ये नारा को जो है लिखा था कौन? ये लिखा था कौन? जिसका नाम था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने जो है इन्होंने क्या किया? इस नारे को लिखा और ये नारा दिया कौन? सर ये कौन दिया? लाला लाजपत। यही लाला लाजपत राय है जिसको जो है इसी बात पे साइमन गो बैक का नारा देते हुए लाठी लग गया। किसका लाठी लगा? सैंडर्स जो है, सैंडर्स ये किसका लाठी लगा था उसका? वो सैंडर्स का जो है 1918 सैंडर्स से क्या लगा? लाठी लगा उसको। लेकिन उसी समय कुछ देर के बाद क्या हुआ? इस दुनिया को खाली कर दिया। जब वो इंतकाल किए 1900 कब किसको लाठी लगा था? किसका लाठी लगा था? सैंडर्स की लाठी लगा था। किसको? सैंडर्स की लाठी लगा था। लाला यही सैंडर्स की हत्या के बारे में जब लाला लाजपत राय की हत्या किया गया, इस हत्या से क्या क्रूरता फैल गया। जब क्रूरता फैला 23 मार्च 1931 को इसी के तहत इसको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का फंदा दिया गया था। इसी समय यहाँ पूछता है कि 1931 में जब फांसी दिया गया था उसको, तो ये कौन सा षड्यंत्र दिया गया था? उस समय षड्यंत्र कौन सा चल रहा था? लाहौर अधिवेशन चल रहा था। इसलिए उसको क्या कहा है? लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का फंदा दिया गया, यानी खत्म कर फांसी दे दिया गया उसको। अब लाला लाजपत राय वही शख्स है जिन्होंने क्या किया? वंदे मातरम की बात की थी। वंदे मातरम पत्रिका लिखी है उसका। ये किस भाषा में? किसमें था? उर्दू में लिखा। किसमें? उर्दू की बात किया था। उसके बाद यही लाला लाजपत राय है जिन्होंने क्या किया था? पंजाब केसरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने भी क्या कहा था? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। कौन दिया था? सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत जो है ये कौन दिया था? ये लाला लाजपत राय ने दिया था। इतना से लाला लाजपत के बारे में जानिए। उसके बाद जो है 1920 फिर आ जाइए। 1920 में कई चीजें और भी देखने को मिलेगा। 1920 में जो है सबसे मेन चीज है क्या? असहयोग आंदोलन। क्या होता? असहयोग आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। लेकिन एक तो चीज छूट गया। एक चीज ये छूटा 1919 में सर, और एक चीज जलियांवाला बाग। आपको पता होना चाहिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड उस किस दिन था? वो कौन सा दिन था? वो बैसाखी का त्योहार था। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर में किसको पकड़ा गया था? सत्यपाल और किचलू को। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, दोनों को पकड़ के क्या बंदी बना कर रखा गया। जब उसको रखा गया तो जाहिर सी बात है किसी आपके 2 भाई को जो है कोई कैप्चर कर ले। अगर आप 4 भाई हैं, 2 भाई को कैप्चर कर दिया तो जाहिर सी बात है 4 भाई 2 भाई को कैप्चर किया तो आपको घर में मन नहीं लगेगा। आप क्या कीजिएगा? उसको छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा। आप कोई मीटिंग कीजिएगा, चाचा साहब से मीटिंग कीजिएगा, तब जाइएगा वहाँ। तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पकड़ा उसको, तो उस
समय क्या हुआ था, कई लोग मिलकर वहां गए और जो ऐसा कमरा जिसमें जो है एक ही वो गेट था, क्या था, एक ही वो गेट था और चारों तरफ से उसका बंद, कहीं भागने का कोई गुंजाइश नहीं था। तो उसमें क्या किया, तो उन्होंने सबकी मीटिंग करना था, जिसके कारण जो है कौन, जनरल, जनरल क्या नाम था उसका, जनरल डायर जो है गोली, कौन गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने क्या किया, छल्ला छल्ला गोली उड़ा दिया, जिसके कारण जो है कई लोग भगदड़ में, कई लोगों को जो ऐसे ही दाब दूब के खत्म कर दिया। कई लोग, छोटा सा बच्चा 6 महीना 7 महीना का बच्चा सब जो है दब गया उसमें, कई लोग कुआं में कूद गया, जिसके कारण जो है ये इसका नाम दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको नाम दिया। अमृतसर में, कहाँ ये जगह है, अमृतसर में। लेकिन उसी समय जो है एक शख्स जिसका नाम क्या था, उधम सिंह जो है बदला लेने के लिए इसका जो है इन्होंने क्या किया, ये चीज देखा नहीं गया उसको, फिर जो है ये क्या सोच दिया कि जो है और जो इसका भी इसी तरह असर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, लंदन में, कहाँ पे, लंदन में जाकर 1940 में क्या किया, उसको जनरल डायर को क्या किया, मार दिया, यानी उसको खत्म कर दिया। देश में ऐसे भी लोग हैं, देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि जो है एक जुनून के चक्कर में किसी को खत्म कर सकता है। भाई आपके साथ अगर अत्याचार होता, आप लड़िए, क्या कीजिए, लड़िए, तब ये काम होगा। उसके बाद देखिए अब आता है 1920 का असहयोग, चलिए शुरू। असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त कब, 8 अगस्त, तो क्या 1 अगस्त 1920 को जो है कौन मारा था, सरदार बाल गंगाधर तिलक, कौन मारा था, बाल गंगाधर तिलक का जो है देहांत हो गया था। यही वो बाल गंगाधर तिलक है। इसके बारे में कई चीज है, आप कुछ पता है तो बताते जाइए। सबसे पहला बात है 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये हुआ था कब, 1920 में हुआ, कब हुआ, 1920 में हुआ। लेकिन इसमें बात क्या था, किसका, अहिंसा का बात क्या था, किसका, अहिंसा तौर पे जो बात कीजिए आप, अहिंसक तौर पे कामों को चालू रखे, किसमें, अहिंसा की बात। लेकिन जो है 1922 में क्या हो गया, 1922 में 5 फरवरी का, 5 फरवरी 1922 को जो है यूपी के, कहाँ के, यूपी के जगह गोरखपुर, क्या नाम है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा, गोरखपुर। उसमें क्या हुआ, गोरखपुर में जो है लगभग 22 या 23 पुलिसकर्मी, कितना, 22 या 23 पुलिसकर्मी को जेल में बंद करके, कहाँ पे, जेल में बंद करके उसमें क्या कर दिया गया, चारों तरफ से आग दिया, क्या लगा दिया, आग लगा दिया। तो जल के क्या हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, ये क्या, हिंसा हो गया। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, बारदोली में थे, बारदोली कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। उस समय महात्मा गांधी को जब सुनाई दिया, ये चीज पता चला, वो शौक हो गया, यानी क्या हो गया, टेंशन में चले गए कि हम जो है सोचे थे अहिंसा होगा, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे हिंसा हो गया। तो उन्होंने क्या बताया, हिमालय जैसी भूल, क्या बताया, हिमालय जैसी भूल बता दिया, इसको, किसको बता दिया, और सहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया। और जो है 5 फरवरी को ये हुआ, उसके बाद जो है 10 फरवरी का, 10 फरवरी की 12 फरवरी को आया, 12 फरवरी को जो है ये क्या हो गया, इसको स्थगित कर दिया गया। और 10 मार्च को क्या किया, उसको 1922 को गिरफ्तार कर दिया गया। और यही 1922 का गिरफ्तार का दिन है, जिस दिन जो है बिहार में अधिवेशन हो रहा था, कौन सा, गया, उसका अध्यक्षता कर रहा था कौन, CR दास कर रहे थे। और CR दास जो है इसको जो है 1923 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया था। कौन पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास।